स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में देख रहे हैं शी जिनपिंग को सर झुकाते हुए। दरअसल इस तस्वीर को देखिए, शी जिनपिंग भागे भागे अपने ही देश के एक दूतावास में पहुंचे हैं। क्या वियतनाम से डर गए हैं शी जिनपिंग, या फिर कुछ और मामला है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं 66 ट्रिलियन युआन बड़ा संकट बन गया है चाइना के लिए। जहां ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार अमेरिका जाने वाले जहाज को रूस में क्यों उतार दिया और इसकी वजह से हड़कंप क्यों मच गया है? उतारने के बाद उस विमान के साथ आखिरकार क्या हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के साथ ना एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं और चाइना के लिए मुश्किलें एक के बाद एक खड़ी होती जा रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उसकी क्या है? आर्थिक। और आर्थिक मुश्किल किस लिए खड़ी हुई है? शी जिनपिंग की नीतियों की वजह से। पिछला साल तो बहुत ही बुरा रहा है। इस साल के आंकड़े अभी भी पूरी तरीके से नहीं आए हैं। अगर पिछले साल के आंकड़े की बात करें तो चाइना को सिर्फ 33 अरब डॉलर का एफडीआई मिला था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भारत में सिर्फ 6 महीने में 33 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल कर लिया। वियतनाम ने भी 36.6 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल कर लिया। चाइना के ऊपर एक के बाद एक संकट खड़ा होता चला गया। चीन के निवेशक चीनी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनका रिटर्न लगातार गिरता जा रहा है और चीन का युआन भी गिर रहा है। मार्च 2023 में जहां डॉलर के मुकाबले युआन 6.9 था, तो मार्च 2024 में 7.2 युआन हो गया। चीन के शेयर बाजार बीते 6 महीने में 2.6% तक गिर चुके हैं। चाइनीज ट्रेजरी बॉन्ड की हालत उससे भी खराब है। चीन के ट्रेजरी बॉन्ड का रिटर्न रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच चुका है। चीन में जहां रिटर्न सिर्फ 2.4% है, तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का रिटर्न 4.3% है और ये नंबर निवेशकों की चिंता को बढ़ाने के लिए काफी हैं। चीन की इकोनॉमी की खस्ता हालत के पीछे लोग यही कहते हैं कि शी जिनपिंग की नीतियां हैं। 1978 में जिस चीन का जीडीपी ग्रोथ 9% था, वो साल 2023 में 5.3 और 2024 में 4.7% हो गया। चीन की सरकार बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, वापसी करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स का उन पर भरोसा नहीं है। शी जिनपिंग जब अमेरिका गए थे तो ये तस्वीर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि अमेरिका में इन्होंने टॉप के सारे बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करी थी और अमेरिका से जब ये लौटे थे तो भी यूरोपीय अमेरिकन कई सारे बिजनेसमैन को इन्होंने चाइना बुलाया था और वहां पर भी मीटिंग करी थी। लोगों को भरोसा दिया था कि टेंशन मत लो, यहाँ पर निवेश करो, पैसे लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं आने लगी और चाइना, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके हाथ से चीजें निकलने लगी। जो कभी चमकता जहाज था, आज वो डूब रहा है। जो बाइडेन ने तो इसे एक टाइम बम कह दिया था चाइना की इकोनॉमी को। पर अभी क्या चीज हो रही है? चाइना ने थर्ड प्लेनम की मीटिंग करी और इस मीटिंग में चाइना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर आया कौन? 66 ट्रिलियन युआन का इनका हिडन डेब्ट। अब ये क्या चीज है? तो दरअसल जो इनकी लोकल सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें हैं, इन्होंने खूब कर्जा लिया, बैंकों से लिया, सेंट्रल बैंकों से लिया और रियल एस्टेट सेक्टर को दिए और भी कई जगह दिए, लेकिन जिसको लोन दिया उससे पैसे वापस नहीं आए। 66 ट्रिलियन युआन इनका लोकल में डूब चुका है। बाहर की बात छोड़ दीजिए कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के देशों में और कितने देशों को इसने दिया जो लौट कर नहीं आया। पाकिस्तान में सीपेक बनाया, लेकिन वहां से भी पैसे नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका में इन्होंने बनाया मटाला एयरपोर्ट, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं आ रहा है। पोखरा में बनाया, वहां से भी कुछ नहीं आ रहा है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर चाइना को अपने घर के अंदर 66 ट्रिलियन युआन का सबसे बड़ा झटका था, यानी 9 ट्रिलियन डॉलर का। अब चाइना ने इस थर्ड प्लेनम में क्या सोचा है? इन्होंने यही सोचा है, सबसे पहले तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है। इंटरेस्ट रेट कट करने से क्या होगा? ये दिखलाना चाह रहे हैं अपनी इस जनता को, ये समझाना चाह रहे हैं कि सुनो, उठो,
और सामान खरीदो, हम लोन सस्ता कर रहे हैं, आराम से आपको लोन मिल जाएगा, घर खरीदो और भी चीजें खरीदो, लेकिन डिफ्लेशन से बाहर आओ। ये जो खरीदना ही कम कर दिया है, बंद सा कर दिया है, वो मत करो आप। चाइना में ना एक चीज देखने को मिल रही थी, मैं सोशल मीडिया में देख रही थी कि यहाँ पर ये वीडियो कई बार सर्कुलेट किया जा रहा है चाइना का, कि दिखाया जा रहा है कि एक मॉल है चाइना का। देखो, जो लोग बोलते हैं कि चाइना डिफ्लेशन का शिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितना सारा भीड़ है और कितने सारे लोग यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं। तो ये सारी बातें बकवास है। तो यहाँ पर हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यहाँ वो दिखा रहे हैं भीड़ है, लेकिन जब भीड़ है तो चाइना में डिफ्लेशन क्यों है? लोग खरीद नहीं रहे हैं, सामान क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अब चाइना ने यहाँ कदम उठाया। खैर, इकोनॉमी से परेशान चाइना एक और चीज से परेशान है। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से गोलबंदी होने लगी, इस गोलबंदी ने चाइना को डरा दिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में सर झुकाते हुए शी जिनपिंग दिख रहे हैं। इसके बाद ये एक तस्वीर देखिए जिसमें पूरी तरीके से सिर झुकाते हुए शी जिनपिंग दिख रहे हैं। यहाँ बैठकर शी जिनपिंग कुछ नोट लिख रहे हैं। फ्राइडे को वियतनाम के जो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ थे, उनकी मृत्यु हो गई और शी जिनपिंग यहाँ पहुँचे 20 जुलाई वियतनाम के एम्बेसी में, खुद उनके दूतावास में, और दूतावास में पहुंचकर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया ट्वीट हैं और चाइना इस चीज़ को दिखला भी रहा है कि देखो, हम वियतनाम के साथ अच्छे रिश्ते चाह रहे हैं। अब अचानक से ऐसा जल्दी देखा नहीं जाता है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो कम्युनिस्ट एक दूसरे को भाई मानते हैं और इस लिहाज से भी वो वहाँ गए हों, और दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि वियतनाम अब एकजुट होकर अपनी क्षेत्र के लिए लड़ रहा है और इसलिए चाइना अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ समझौता करके थोड़ा पीछे हट गया है। भविष्य में नहीं चाहता है कि वियतनाम के साथ कोई जंग हो। एक जंग चाइना लड़ चुका है वियतनाम के साथ और समझ चुका है कि वियतनाम के साथ जंग जीतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जो भी है, पर वियतनाम ने यहाँ पर चाइना को थोड़ा सा झुका दिया है और ये देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं, रूस में भारत की एम्बेसी, इन्होंने इस तस्वीर को साझा की है। दरअसल एयर इंडिया का एक विमान ये जा रहा था अमेरिका, लेकिन इसने लैंडिंग कर ली रूस में। कारण था विमान में कुछ खराबी आई तो आपातकालीन लैंडिंग करी, जिसके बाद यहाँ पर मीडिया में सवाल होने लगे। हालांकि जो लोग उतरे उनका बहुत ख्याल रखा गया रूस में, और फिर उनको दूसरे प्लेन से भेजा गया। पर यहाँ पर मीडिया हाउस में ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार भारत रूस का रास्ता क्यों चुनता है? जबकि युद्ध चल रहा है तो ज्यादातर देशों ने रूस का रास्ता अमेरिका जाने के लिए बंद कर दिया है। तो अब इस सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं दिया गया है, पर माना जाता है क्योंकि इस रास्ते से खर्चा कम पड़ता है, इसलिए भारत इस रास्ते का उपयोग करता है। और जहाँ तक बात है सकुशलता की, तो सारे लोग अच्छे से थे, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।